हाथों को जोड़कर पंच परमेष्ठी भगवान का पूर्ण मन योग से स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गेणाय रोतारी मोय सैर सिरणिव्यो आयरी राऊ पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरुवर श्री क्षाट कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री क्षाट विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक दोनों के उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए आज बाह्य तप के महत्व को बता रहे हैं। तप किसे कहते हैं पता है? तप किसे कहते हैं? आपने तप किया? कभी तप किया? कितने लोगों ने तप किया? उपवास एकासन ये कियो ना, काय क्लेश, ये तपस्या ही है। तो कितने लोगों ने तपस्या की है? उपवास किया अरुण कभी? कब? 10 लक्षण में बस। उसके बाद भी कभी किया? कब किया? एकासन किया? कोई व्रत किया? 64 रिद्धि का, भक्तांबर का, के सारा ठेका इन माताओं ने ले रखा है? जितने ही प्रकार के व्रत हैं उन व्रतों को पूर्ण करने का पूरा ठेका इन माताओं ने ले रखा है। तुमने कभी कोई व्रत किया है अपने जीवन में? कोई तपस्या की है? आज भी उस तप का महत्व बता रहे हैं। क्या है उस तप का महत्व? क्यों करते हैं तप? किसे कहते हैं तप? कर्म क्षयार्थम तपते इति तपः। कर्म के क्षय करने के लिए जो तपाया जाता है आत्मा को, उसे तप कहते हैं। जैसे कोई वस्तु सीढ़ी होती है, सीढ़ी गीली होती है तो सुखाने लिए क्या कहते हैं, उसे धूप में तपाते हैं अथवा अग्नि में तपाते हैं। क्यों? उसका पानी सूख जाए, क्षय करने के लिए, उसकी नमी को क्षय करने के लिए। कभी सुखाए ना, गेहूं धोए, गेहूं धोते हो कि नहीं धोते? कि बाजार का आटा खाते हो? कैसे गेहूं लाए और सीधे पिसा लेते हो? क्या करते हो? क्यों विजय जी? सीधे ही पिसा लेते हो, धोते भी नहीं हो। हो। अब एक बार धो तो लिया करो, ना जाने कैसे कैसे केमिकल का छिड़काव उनके ऊपर होता है। आजकल तो बिना केमिकल के कोई चीज आती नहीं।
तो एक बार तो उस गेहूं को धो लेना चाहिए। बाजार का क्यों, लोग कहते हैं महाराज जी बाजार में जो आटा पिसता है वो एकदम धूल साफ होके आता है, वो लोग ऐसा नहीं पीसते। बालाजान फैक्ट्री में गए, बालाजान, हाँ बालाजान में गए थे, तो वो बता रहे थे 3 बार धुलता है गेहूं, फिर सूखता है, फिर कंकड़ वंकड़ सब जो भी और रह जाते हैं वो फिर अलग होते हैं, फिर उसके बाद पिसता है। वो पैकिंग करने वाला, बाजार की पैकिंग करने वाला भी धोकर पीस रहा, गेहूं को पीस रहा है। और आप तो घर की हो, घर में कितना सा 1 कुंटल 2 कुंटल, बस कितना गेहूं आता है विजय? 1 कुंटल 2 कुंटल, कितना, इतना ही आता होगा ना, 1 बोरा 2 बोरा बस, अथवा कट्टी में आए तो 3 कट्टी 2 कट्टी। अब तो बोरा बंद हो गए, अब तो कट्टियां चालू गई। क्यों धर्म जी? अब तो 25 किलो 30 किलो 50 किलो, बस इससे ज़्यादा सरकार ने नियम लगा दिया है, इससे ज़्यादा भार किसी के ऊपर नहीं डालना। नहीं तो पहले तो 100-100 किलो के बोरे होते थे हर कोई सा, 1 कुंटल, चाहे शक्कर का हो चाहे गेहूं का हो। तो जैसे अनाज को हम धोकर सेवन करते हैं और धोने के बाद उसको सुखाना पड़ता है हमको, यदि सुखाएंगे नहीं तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसको सुखाकर रखते हैं, फिर साल भर चलता है वो। वही अनाज, वही गेहूं जिसे हमने धोया था, धोकर ऊपर छत पे हमने कड़ी धूप में उसे तपाया था, तपने से उसकी जो नमी थी उसका क्षय हो गया। अब वही गेहूं आपके पूरे वर्ष से 1 वर्ष तक चलेगा, खराब भी नहीं होगा। क्यों सुखाया? क्षय करने के लिए, पानी को, नमी को क्षय करने के लिए। ऐसी तप क्यों कर रहे हैं? कर्मों की जो नमी है आत्मा के अंदर, जो राग देश की नमी लगी हुई है आत्मा के अंदर, उस नमी को दूर करने के लिए तपस्या की जाती है, नमी बढ़ाने के लिए नहीं। धूप में वस्तु इसलिए सुखाई जाती है उसकी नमी घट जाए, इसलिए नहीं कि और बढ़ जाए। पता चला कि तुमने धूप तो निकली नहीं थी और ऐसे ही मौसम चल रहा था और डाल दिया, जैसे तैसे सूखा था, पानी गर था तो और गीला हो गया। पहले तो गीला, पानी और बरस गया। समझदार थी नहीं आपको डालना कब होता है। और डालना इतना सुना था कि गेहूं धो के डालना होता है तो सूख जाते हैं, गेहूं होकर धोकर डालना होता है सूख जाते हैं। आपने धोना शुरू किया, ये देखने की मौसम तो है नहीं अभी सोने का, धूप तो निकली नहीं है, धूप तो निकलने देते, धूप का इंतजार तो करते, धूप का इंतजार किया नहीं और धो के डाल दे। सुबह से शाम तक पानी तो निकल गया उसका, लेकिन शाम को फिर बारिश हो गई, फिर गीले के गीले। तो ऐसी हमारी कहीं तपस्या तो नहीं, पता तो है नहीं कर्म क्षय के लिए करना है, लेकिन कर तो रहे हैं। और करने के बाद फिर उपवास किया, गुस्सा कर दिया, एकासन किया, चिल्ला दिया, रस परित्याग किया तो गुस्सा कर दिया। तो वैसे योग है कि पहले धोया और फिर पानी बरस गया तो फिर गीला क्या गीला, कोई सफा सूखा ही नहीं हो गया। कर्म छाड़ते तपते तपहा, कर्म क्षय करने के लिए तपस्या की जाती है, कर्म बंद के लिए नहीं। अब हमें देखना होगा हम जो तपस्या कर रहे हैं कितनी महान तपस्या है। एक उपवास करना बहुत महान है। आगम में 12 प्रकार के तप हैं, उसमें 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं। हर व्यक्ति उपवास नहीं कर पाता, भोजन नहीं छोड़ पाता। भोजन को छोड़ना, पानी को छोड़ना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। पूरे 24 घंटे के लिए आपने अपने मन को कंट्रोल किया है, नहीं आज 24 घंटे तुम्हें भोजन पानी कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है उसकी भूख खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं कि क्षुधा वेदनी नष्ट हो गई उतने 24 घंटे के लिए। क्षुधा वेदनी अपना काम कर रही है, भूख लग रही है अंदर। जब भोजन का समय होता है उस समय भूख लगती है, भोजन के समय में भूख लगती है, फिर वो समय टाल दिया फिर भूख नहीं लगती। एक निश्चित समय, जो कोई 11 बजे भोजन करता है तो 11 बजे भूख लगेगी। अब चाहे वो कितना भी कुछ भी हो, उसे भोजन चाहिए 11 बजे उसके शरीर को, क्योंकि उसको भूख लगने लगती है।
किसी को 2 बजे भोजन करने की आदत है, उसे 2 बजे भूख लगेगी, नहीं लगेगी और उससे पहले। तो भोजन चाहे आप उपवास करो तब भी भूख तो लगेगी लगेगी। तो जो तपस्या की जा रही किसके लिए की जा रही है? 24 घंटे अपने मन को आपने कंट्रोल किया है। नहीं, खाना ही बना रहे हो आप, तब भी आपका मन नहीं जा रहा मुझे खाना खाना है। खाना बनते देख रहे हो, पकवान बनते देख रहे हो, पार्टी में लोगों को जाते देख रहे हो, लोगों को चाट के ठेले पे खड़े होते देख रहे हो, अच्छे से चटकारे लेकर अच्छा माल मसाला खाते देख रहे हो, तब भी किंचित भी भाव नहीं आ रहा कि मुझे खाना खाना है। कितना बड़ा तपस्या है ये। लोग सामान समझते उपवास कोई बात नहीं, उपवास हाँ उपवास है, हाँ उसने आज उपवास किया, तुम्हें सामान लगता है? सामान लगता है कि सामने वाले ने उपवास किया, हाँ उपवास किया, आपको बस इतना, आप कभी ये भी नहीं पूछते उससे सामने वाला जिसने उपवास किया साता है कि नहीं तुम्हारी, चलो हम तुम्हारी सेवा कर दे रहे, आज तुमने उपवास किया है। नरेंद्र सेवा करी कभी देवी की? करवाई है, बस करवाई है, करी कभी नहीं है। इसमें से किसी ने देवी की सेवा करी अपने कि जब उसको उपवास है, चलो तुम्हारा उदास है, पैर दबा दे रहे हैं, तुम्हारा उपवास है, सिर दबा दे रहे, आज तुम्हारा उपवास है तो चलो आज तुमको कोई काम नहीं करना, आज आराम करो तुम। ऐसा कभी बोला? भगवान नहीं दिखाई देता तुम्हारे उसके अंदर? इंसान नहीं दिखाई देता तुम उसके अंदर? कभी घर के सदस्यों में दया दिखा करना सीखो। बाहर तो बड़ी दया दिखाते हो, कोई अरे तुमने उपवास किया, अरे बहुत धन्य है, उसके बड़ी प्रशंसा करोगे। बाहर कोई उपवास करेगा तो मैं उसकी प्रशंसा के पुल बांध दोगे, उसकी प्रशंसा में पुल बांध दोगे। और घर का कोई सदस्य उपवास, हाँ ठीक है उपवास किया, प्रशंसा नहीं कर पाओगे। आश्चर्य करें, महान तपस्या है उपवास करना। वो जीव तपस्या में लीन है, उससे और लीन करना चाहिए। भाई आज तो उपवास किया है, आज तुम घर के काम नहीं करो, धर्म ध्यान करो, क्योंकि तुमने कर्मों को क्षय करने के लिए, कर्मों को सुखाने के लिए उपवास किया है। ऐसा ना हो कि घर के काम करते करते और राग देश बढ़ जाए, क्योंकि भूखा किसान और भूखा शेर दोनों ही खतरनाक होते हैं। मतलब भूखा आदमी और भूखा शेर दोनों ही खतरनाक होते हैं। फिर कुछ नहीं देखते, भूखे व्यक्ति को एक बार गुस्सा आ जाए, वैसी तो अंदर की गर्मी, और फिर कोई कुछ बोल दे तो बाहर की गर्मी, फिर देखो तुम। इसलिए माताओं कभी भी इन तो अपने बेटे के पिता से काम कराना हो, कुछ भी कहना हो तो खाली पेट कभी मत कहना इनको। हाँ, पहले इनको अच्छे से खाना खिला देना प्यार से। होता क्या है, वो बेचारे आए काम से थके आ रहे आए, भूख लग रही थी उनको, और जैसी थाली में पहला कौर तोड़ा और तुमने वो ऐसा बोल रही थी, वो मम्मी तुम्हारा ऐसा कह रही थी, पापा ऐसा बोल रहे थे, वो भैया ऐसा कर रहा था, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अरे पेट में ग्रास गया नहीं कि तुम्हारी फरमाइश चालू। अरे पहले अच्छे से भोजन कराओ। जब किसी से कोई भी यदि अपेक्षा चाहिए तुम्हें, कोई भी काम कराना है, तो पहले उसे स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। आप देख लो, कोई काम नहीं भी कर रहा हो, आप उसे अच्छे से पहले भोजन करा दो। यदि आपने उसे अच्छा भोजन कराया है, अच्छे से भोजन कराया है, वो अंतरंग से गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। फिर बोलेगा बताओ क्या करना है। वो भोजन कराया नहीं, खाया खिलाया है नहीं, और रख दिया ऐसे ही कुछ भी। नरेंद्र तुम्हारी बेटी की माँ ने ऐसे ही रोटी कच्ची सी और जली सी ऐसी रख दी, खा लो, हमें वो सोइए सोने की चैन। तुम कहो भाई चैन से बैठे रहो, कोई चैन में नहीं है। अरे पहले अच्छे खिलाओ तो, पहले अच्छे से खिलाओ तो फिर अच्छे से मांगना। तो भरे पेट में आप किसी से काम कराना। आचार्यवन तो जब भी कुछ होता था, कोई आता था तो
नाराज हो जाता था, कोई कुछ नाराज हो जाता तो हार के, पहले एक काम करो तुम पहले हार करके आओ फिर बाद में बात करें। भोजन किया कि नहीं किया पहले पूछते थे, भोजन किया कि नहीं किया, कि नहीं किया तो पहले एक काम करो भोजन करके आओ, हार करके आओ। भरे पेट में, क्यों भरे पेट में गुस्सा कम हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता, गर्मी कम हो जाती है ना अंदर की, एक संतुष्टि हो जाती है, तो खाने के को और व्यक्ति को टाइम मिल जाता है। गुस्सा आ रहा है और आपने उसको टाइम दे दिया गुस्से को, तो वो तो टेम्पर कम हो जाएगा। स्वाभाविक के पानी कितना भी गर्म है और तुमने थोड़ी देर के लिए अग्नि से उतार के नीचे रख दिया, तो जो गर्म हो रहा था, उबल रहा था अग्नि पे, अब तो वैसा तो नहीं होगा, वो ठंडा हो जाएगा। आधा घंटा भी रखा है तो आधा घंटे में बहुत अंतर पड़ जाएगा, उसमें पड़ेगा नहीं। अबे अरे गर्म पानी उधर उबल रहा, उधर तुमने हाथ डाल दिया उसी में ही, तो जल जाओगे। इसलिए पहले पानी को ठंडा करना सीखो, ठंडा करने के बाद फिर उससे पूछना, अब बताओ वही व्यक्ति जो गुस्से में भरकर आया था, आज तो तुमको निर्णय लेना ही पड़ेगा, आज तो निर्णय करना ही पड़ेगा, आज तुम उसको बोल के रहो, उसको बोल दो आज ऐसा। और जैसे ही उसने भोजन कराया, हाँ करते हैं, रुको 2 मिनट अभी कराते हैं, पहले भोजन कर लो, भोजन करा के फिर अब रहने दो, छोड़ो तो जान दो। कई बार ये माताएं गुस्से में आती हैं तो पहले तो बोलती हैं ऐसा बोल दो तुम उसको, ऐसा बोल दो, ऐसा बोल दो, और फिर थोड़ी देर जब शांत होती है ना, फिर वो फोन करके तुम, अरे रहने देना, क्या करना अपन तो, छोड़ो मत बोलना, अब नहीं बोलो। क्यों? ठंडा हो गया गुस्सा। कसाय की उद्वेग में व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना, तो उससे उसको लगता है ऐसा हो ही जाना चाहिए। और जैसे ही कसाय ठंडी होती फिर कहते हैं, अरे हम तो ऐसे गुस्से में बोले, तुम तो सही में जाके बोले आए, हम तो गुस्से में बोले थे, तुमको बोलने थोड़ी ना बोले, तुम समझ सही में जाके सच में जाके लड़के आ गए उससे, सामने वाले से। इसलिए भोजन कराया करो। उपवास तपस्या है, उस तपस्या में सामने वाला जीव भूखा है, आप उसको बोलो तुमने आज तपस्या की है, परिणाम को निर्मल रखा है, अब तुम्हारे दिन पूरे दिन परिणाम निर्मल रहे, इसलिए तुम पूरे दिन धर्म ध्यान में लगे रहो। घर के राग देश के कार्य में तुम ऐसा ना हो कि क्रोध बढ़ जाए, कसाय बढ़ जाए, तो और कर्म क्षय होने की जगह कर्म बंध जाए। ऐसा मत करा करो को आज उपवास है तो घर के जितने चद्दर है निकाल लो, आज काम तो कुछ है नहीं, वॉशिंग मशीन लगा लो, जितनी सफाई है सो सफाई कर लो, जितने कपड़े धोने हैं सारे कपड़े आज धो लो। क्यों? आज कोई काम नहीं, खाना तो बनाना नहीं है, आज तो पूरे घर का ही उपवास है, तो क्या करें। हाँ होता है चतुर्दशी का जिस दिन उपवास हो, पूरे घर में सभी लोग एक आसन उपवास करें, तो माता सोचते हैं आज तो फ्री है, कुछ काम भी नहीं है, तो क्या करें, आज सारे वॉशिंग मशीन में कपड़े धो ले रहे हैं, पूरे घर का काम निपटा ले रहे, आज कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है तो भगवान की भक्ति करते। पाप क्रिया से तो दूर होने के लिए तो उपवास किया था हमने, कि पाप क्रिया में संलग्न होने के लिए उपवास किया था। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं क्या महत्व उपवास आदि तप का, तो बता रहे हैं काय क्लेश सुवासम दुर्धर तब यरण कारणम जानम तमणीय शुद्ध परुई परिपूर्णम चेदि कमणी मूलम। काय क्लेश उपवासम, काय क्लेश यानी शरीर को दुखित करना, शरीर को सुख सुविधाएं नहीं देना। शरीर तो सुख सुविधाएं मानता है तब भी नहीं, यही मिलेगा, इतना ही मिलेगा। जैसे नौकर होता है ना, वो तो कहता है नहीं सेठ जी हमें 20,000 रुपये महीने चाहिए, आप कहते हैं नहीं भी 15,000 ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कितना भी तुम कहो हम तुमको 15,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। 30,000 मारा आपके, नहीं हम 20,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। तो आप एक निश्चित उसकी सैलरी निश्चित कर लेते हो अपने दिमाग में, और उससे ज़्यादा उसे नहीं देते। तुम काम करो, आप उससे काम कराते हो, बदले में एक निश्चित सैलरी देते हो। ऐसी शरीर को भी जब व्यक्ति अपना नौकर समझ लेता है,
जब आत्मा इस शरीर को नौकर समझती है तो इस शरीर को एक निश्चित एक ही बार भोजन मिलेगा, 5 घंटे सोने मिलेगा, 3 बार ही पानी पीने मिलेगा तुमको, एक आसन से सोने मिलेगा तुमको। इस तरह से जब अपने शरीर को आदेशित करता है, एक काय क्लेश नाम का तप होता है। अनेक प्रकार से इस शरीर के ऊपर नियंत्रण करना, नहीं तो शरीर तो ऐसा है नौकर पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो तुम्हें बेच के खा जाए। यदि आपने ध्यान नहीं दिया अपने व्यापार में, कर्मचारी तो रख लिया लेकिन कर्मचारी पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है, पता चला कर्मचारी मालिक बन गया और तुम रह गए देखते हुए, पूरा व्यापार उसने टेक ओवर कर लिया, अपने हाथ में कर लिया। जितने कॉन्ट्रैक्ट थे, जितने भी व्यापारी थे, जितने भी कस्टमर थे, सबका उसने पूरा अता पता सब कर लिया और पता चला आपकी कंपनी बंद, उसकी चालू। अथवा तुमने ध्यान नहीं दिया तो उसने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, अब वो तो खा के भग गया, लेकिन आप ऑथर व्यक्ति थे तो सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर आई, अब सबका पेमेंट करते फिर रहे। तो बिना नियंत्रण किए, जैसे कर्मचारी पर बिना नियंत्रण किए व्यापार नहीं चलता। व्यापार चलाना है तो अधीनस्थ कर्मचारी पर आपको नियंत्रण करना होगा। ऐसे मोक्ष मार्ग चलाना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है तो अधीनस्थ कर्मचारी शरीर पर नियंत्रण करना होगा। नहीं तो ये तो 4 बार खाना मांगता है, 50 बार पानी मांगता है। ये तो 4 बार खाना 50 बार पानी मांगता है। इससे तो क्या, हर घंटे में पानी दो, हर घंटे में मुंह में कुछ रखने दो। और यदि तो ऐसे कैसे मोक्ष मार्ग चलेगा, ऐसे कैसे मोक्ष मार्ग पर होगा। मोक्ष मार्ग पर चलना है तो इस शरीर पर नियंत्रण करना जरूरी है। काय के लिए इस शरीर पर नियंत्रण है, तब जाकर ये सीधा चल पाता है। नहीं तो भैया बहुत मुश्किल है काम कराना किसी से। क्यों पन्ना, लेबर से काम कराना। लोग कहते हैं करना क्या होता है तुम्हें, लोग कहते हैं करना क्या होता है, खड़े खड़े देख नहीं तो ऐसे तो ऑर्डर तो चलाना है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। पर जो कराता उसे पता है, जो कराता उसे पता है, अरे महाराज जी इनके घर में कुछ नहीं, 4 नौकर लगे, बिल्कुल बहुत फ्री हैं ये तो। अरे तुम्हें क्या पता है 4 नौकर लगे, बे नौकर नहीं है, ये नौकर हैं उनके। अब उनके आगे पीछे घूम रही माँ, वो झाड़ू लगा रही है, हर कमरा में पीछे पीछे देख रही है। वो पोछा लगा रही है, हर कमरा में पीछे पीछे घूम रही। अरे नौकर वो है कि तुम हो? महाराज जी आ नहीं सके, वो दीदी आएगी काम करने के लिए, तो हम बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं, वो कब आएगी और कब वो काम करेगी, फिर हम कब बंद करके जाएंगे। छोड़ नहीं सकते उसके भरोसे। अरे करने वाला काम सानल एकदम फ्री है। कहां फ्री बताओ तो? जितने समय वो दीदी तुम्हारे घर में रहेगी उतने समय तक तुम कहीं जा नहीं सकते। उसके पीछे पीछे लग लग के खड़े होकर इतने में तुम ही कर लो जितने उससे करवाते हो, उससे ज्यादा समय लग जाता है। वो पहले उसका इंतजार करो, बर्तन पहले खाना खाने के बाद, तुम तो जब भी खाना खाते हो बर्तन खाली होते तुरंत धो के रख सकते थे, लेकिन जब से जीजी लगाई है बर्तन धोने वाली है तो खा के वही रख देते हो, इंतजार करते हो। अब वो आएगी सुमाजेगी, आएगी सुमाजेगी। अब उसके आने के चक्कर में अब तुम कहीं नहीं जा पा रहे, तुम भी बैठे रहो। अब वो आ रही 15 मिनट लेट, आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट, ट्रेन के जैसे टाइम पे नहीं आती कभी, क्योंकि अब उसे तो एक जगह थोड़ी ना काम है, उसे तो 5 घर देखना है दिन भर में। तो कभी कहीं ज्यादा, कभी कहीं कम, तो कभी जल्दी फ्री तो कभी लेट फ्री। पर आप तो बंधे बैठे हुए। तो उससे काम कराना मतलब बहुत भारी, किसी से काम करवाना बहुत भारी काम है। स्वयं काम करना बहुत सरल है। तुमसे कहें पानी गिलास उठा लाओ, जाके उठा लाओगे, तुम पी लोगे, अपना पी लोगे। और किसी से उठवाना है पानी का गिलास, पहले तो प्यार से बोलो उससे, भैया पानी गिलास लिया, और थोड़ा तुमने गर्मी दिखाई तो कहे पड़ा है उधर उठा लो,
तुमने गर्मी दिखाई थोड़ी, तो सामने वाला क्या कह रहा है, उठा लो खुद अपने हाथ से। तो किसी से काम करवाने के लिए पहले स्वयं उसके आगे झुकना पड़ता है, भैया ऐसा कर दो। और स्वयं जाते उठा लाते, ना बोलना पड़ता, ना शब्द निकालना पड़ता, ना कहना पड़ता, ना कहने में समय बर्बाद होता, ना मनाने में समय बर्बाद होता, ना समझाने में समय बर्बाद होता, और फटाक से काम हो जाता। लगता है नौकर लगा लिए तो फ्री हो गया ज़्यादा, नहीं, उनसे काम कराना भी बहुत कठिन है। जैसे नौकर लगाने के बाद उनसे कार्य कराने में कुशलता होना चाहिए, दक्षता होना चाहिए, नहीं तो पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और कोई काम भी नहीं होगा। ऐसी शरीर हमारा नौकर है, उस शरीर इस आत्मा का नौकर है, उस मोक्ष मार्ग पर इस शरीर को चलाना है, क्योंकि बिना शरीर के, शरीर खलु माध्यम धर्म साधनम, धर्म साधन का माध्यम है शरीर। यदि शरीर ना हो तो मोक्ष मार्ग पर आप चल नहीं सकते। इस शरीर के माध्यम से आप मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए शरीर को कैसे व्यवस्थित रखना है, कैसे इसका ध्यान रखना है, कितना इससे काम लेना है, कितनी इसको सैलरी देना है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर पे मत चढ़ाओ, सिर पे मत चढ़ाओ। जो व्यक्ति का जहां स्थान है, आचार्य नीतिकार कहते हैं, जिस व्यक्ति का जहां स्थान है उस व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। उसका स्थान आपके घर के चौखट तक है, उसको घर की चौखट तक ही रखो। जिसका स्थान घर के आंगन तक है उसको घर के आंगन तक ही रखो। जिसका स्थान आपके ड्राइंग रूम तक है उसको ड्राइंग रूम तक रखो। जिसका स्थान आपके बेडरूम तक है उसको बेडरूम तक रखो। यदि तुमने घर की चौखट वाले को विश्वास करके ज्यादा अंदर घुसा लिया, कल को धोखा खाओगे, धोखा खाओगे पक्के में। बहुत से तो केस इसी तरह से होते हैं। फिर डिलीवरी बॉय, कुरियर वाले, ये कुरियर के नाम पर आते हैं, घर में पहले से रैकी करके रखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन अकेला रहता है, कब रहता है, कितना समय रहता है, और अकेले पाकर आप हाँ अंदर रख दो, आपका कुरियर आया है, ये आया, ठीक है अंदर रख दो। वो जैसे ही तुमने स्थान दिया अंदर रख दो, उन्होंने बस अंदर गए और तुम्हारा गली काट के ले गए सारा सामान। बहुत केस होते हैं ऐसे, बहुत केस होते हैं। बूढ़ा डोकरा डोकरी है, घर में कोई और है नहीं है, वो भेजा है सामान, ठीक है अंदर रख दो। अंदर रखने गए, उन्होंने लगाई चटकनी और दोनों गाटे गले और सारा समेट के ले गए, पता ही नहीं। इसलिए जिसका जो स्थान है उसको उसी स्थान तक रहना चाहिए, चाहे कितना भी विश्वास पात्र हो। आपका स्थान यदि गेट के बाहर तक है, गेट के बाहर ही उसको रोको। अपने घर की वस्तुएं, बहुमूल्य कीमती वस्तुएं मत दिखाओ, बहुमूल्य कीमती वस्तुएं मत दिखाओ। पहले पर्दे की प्रथा ऐसी नहीं थी। हर व्यक्ति के सामने हमारी बहुमूल्य वस्तु ना दिख जाए, क्या पता इसके मन में क्या भाव आ जाए, कभी उसको छीन ले या जबरदस्ती अपने कब्जे में करने की सोचे। इसलिए बाहर वाले व्यक्ति के सामने पर्दा रहता था। बड़ी अच्छी सोच थी, टेक्निकल प्रैक्टिकल सोच थी लोगों की पहले। आज तो सब खुला खुला है, और जितना ढका रहती है वस्तु उतना आकर्षण रहता है वस्तु को देखने का। जितनी वस्तु ढकी रहती है उतना आकर्षण रहता है, और जितनी वस्तु खुली होती है उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। गर्भगृह क्यों बनाए जाते हैं? गर्भगृह क्यों बनाए? आजकल के नए नए होने लगे तो नए नए पूरा हॉल बना दिया, उसमें एक बेदी बना दी, बस कोई गर्भगृह नहीं, कोई गर्भगृह नहीं चल रहा। अरे जितना गुण स्थान रहेगा,
जितना स्थान ढका रहेगा उतना स्थान ऊर्जावान बनेगा। क्यों गर्भगृह बनाए जाते? इसलिए गर्भगृह बनाए जाते कि स्थान जितना अंदर से ढका होगा, बाहर से स्थान जितना ढका होगा, उतना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। देखने की इच्छा होगी, और भाई ओपन में रख दिया तुमने छत पे, चारों तरफ से चलते फिरते दिख रहा है, कोई आकर्षण का केंद्र है। जितनी वस्तु गूढ़ होगी, जितनी वस्तु गूढ़ होकर रहेगी, उतनी कीमत को प्राप्त होगी। और जितना खुल जाएगी सम्मान खत्म हो जाएगा, कीमत खत्म हो जाएगी। इसलिए लोगों से ज्यादा मत बोला, ज्यादा मत घुलो। ज्यादा घुल जाते हो ना तो फिर भाषा बदल जाती है। आप कहने वाला फिर तू करके बात करने लगता है। आप करके बात करने वाला फिर किस पे जाता है? तू पे आ जाता है। ये किसका परिणाम है? ज्यादा घुलने का। घुलो लेकिन एक सीमा में, मिलो लेकिन एक सीमा में। जहां तुम ज्यादा मिल गए किसी से, अब आपका सम्मान खत्म है। अपनी एक सीमा बना के रखो। इसलिए घर में भी, अपने बेडरूम में भी व्यवस्थित रहना सीखो, यदि सम्मान चाहिए तो। अपने घर, जैसे बेडरूम से बाहर निकलते हो ना, घर से बाहर निकलते व्यवस्थित रहते हो कि नहीं रहते? एकदम। तो सम्मान मिलता रहता है आपको लोगों का। बाहर व्यवस्थित रहते हो तो क्या होता है? सम्मान मिलता रहता है सबका। ऐसी अपने घर में, अपने कमरे में भी व्यवस्थित रहना सीख जाओ तुम, तो आपको सम्मान मिलना पार हो जाएगा। बाहर जैसे आप हर व्यक्ति को सलाह देते रहते हो, भैया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था से रहो, इतनी साफ सफाई से रहो, ऐसी घर में साफ सफाई से रहना सीख जाओ, पन्ना लाल तुम तो घर के जीवों के अंदर तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। हम सोचते हमारी घर तो है, घर में क्या रहना, कैसी रहो घर में। अरे नहीं, घर में कैसी मत रहो, बिल्कुल व्यवस्थित रहो घर में अपने। तुम घर में व्यवस्थित रहोगे, तुम्हारी देवी के, अरे भैया उनको बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, उनको बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है, सांप रखेंगे हम सब व्यवस्थित। और तुम ऐसे ही रहते हो गंदे संदे घर के अंदर, कैसी चड्डी बनियान में घूमते रहते हो, है कोई सम्मान नहीं है। चड्डी बनियान पहने घूम रहे तुम, नहीं भाई व्यवस्थित। घर में मैं अकेला नहीं हूं, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, दोनों हैं। बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं घर के अंदर, दोनों के अंदर गलत असर पड़ेगा, बच्चों के अंदर गलत संस्कार जाएंगे। मैं व्यवस्थित रहूंगा घर के अंदर, ऐसे चड्डी बनियान पहन के कहीं भी नहीं घूमूंगा, बच्चे देखेंगे नहीं घर के अंदर ऐसे नहीं घूमना पड़ता, टॉवेल लगाओ, कोई गमछा पहनो, नहीं तो आदमी का चड्डी में घूमता रहता है पूरे घर में। अब उसे होश ही नहीं है कि घर में बच्चे भी, छोटे बच्चे भी हैं, बहुएं भी हैं, माता पिता भी हैं, कोई भी है, बस वो चड्डी पहनी, बनियान पहनी और पूरे घर में चक्कर लगा रहे हैं। हमारे तो घर है, अरे तुम्हारा घर है, तुम अकेले थोड़ी ना रहते, तुम्हारे घर है तो सारे सदस्य रहते ना घर में, और भी तो तुम्हारा घर है तो क्या कैसे भी रह लोगे? नहीं, आपका घर है, व्यवस्थित रहना सीखो अपने घर में भी। यदि आप अपने घर में व्यवस्थित रहना सीख लोगे और घर में सम्मान प्राप्त करना सीख लोगे, बाहर आपका सम्मान अपने आप होने लगेगा। और घर में तुम इधर पड़िए चड्डी, इधर पड़िए बनियान, इधर पड़िए तुम, इधर कहीं भी सो गए, कहीं भी उठ गए, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी खाना शुरू कर दिए, कहीं भी फैला दिए, कहीं भी कुछ गए, नहीं।
पहले स्वयं व्यवस्थित हो। जिसने अपने घर को व्यवस्थित कर लिया, घर में सम्मान प्राप्त कर लिया, वो सब जगह सम्मान प्राप्त कर सकता है। ऐसी जिसने अपने अंदर अपनी आत्मा से सम्मान प्राप्त कर लिया, बाहर का सम्मान तुम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा से स्वयं का सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते। बाहर से सम्मान तुम सबसे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा से स्वयं का सम्मान नहीं कर पाते। हमको पता रहता हम ये गलती कर रहे हैं, दूसरा नहीं पकड़ पा रहा, नहीं देख पा रहा, लेकिन हमको पता रहता हम ये गलती कर रहे हैं। तो सबके सामने तो हम हंसते हैं, लेकिन अंदर अरे यार अपन ने तो आत्मा कहती ना गवाही नहीं दे रही, उस सम्मान के लिए आत्मा गवाही नहीं दे रही, लेकिन अब बोल नहीं सकते बाहर में। तो स्वयं से सम्मान प्राप्त करना पहले अंदर से, और जिसने अंदर से सम्मान प्राप्त किया, बाहर उसका सम्मान हो नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे पता है मैं अच्छा हूं, जिसे पता है मैं अच्छा हूं, अंदर से जिसे विश्वास है अपने ऊपर, नहीं मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं करता, जिसको अपने अंदर से विश्वास आ गया है, अब बाहर कोई उसको सम्मान करे नहीं करे, कोई उसको पूछे नहीं पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हमने क्या करना है, हम तो उसका बुरा नहीं करते और ना हम किसी का बुरा चाहते, उसे अपने ऊपर इतना विश्वास है। बाहे तप काय क्लेश उपवासम, काय क्लेश व उपवास दुर्धर तप यरण कारणम, कठोर तपश्चरण के कारण हैं ये उपवास आदि हैं, काय क्लेश आदि हैं, एक कठोर तपश्चरण के कारण है। इन्हीं को पहले शुरू में तपना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति और बड़े बड़े कठोर तप करता है। जिसने उपवास की साधना की, आगे जितनी भी तपस्याएं हैं, पहले उपवास को क्यों रखा, क्योंकि जिसने उपवास तपस्या को तप लिया है, आगे जो भी तप हैं इसी के साथ हैं। यदि उसको अपनी क्षुधा पर कंट्रोल नहीं हुआ है तो ध्यान कैसे करेगा। ध्यान भी करना है तो उसे अपने भूख पर तो नियंत्रण करना पड़ेगा, भूख लग रही तो ध्यान कैसे होगा। काहे क्लेश भी करना है, एक आसन पर ही बैठना है तो भूख 2 घंटे तक अब मैं भोजन का त्याग, तब तो काहे क्लेश तब कर पाएगा। कड़ी धूप में बैठा है उसने, नहीं अब मुझे 2 घंटे धूप में बैठना है, तो 2 घंटों से पानी से कंठ भी सूखेगा, तब भी उसको तो आदत है ना उपवास करने की, बिना पानी पिए रहने की आदत है ना, तब तो काहे क्लेश कर पाएगा। अनशन अमोदर्य, जिसने अनशन करना सीख लिया है, अब उसे थोड़ा सा कम भोजन मिल भी जाएगा तो ठीक है ना। जब हम पूरे भोजन छोड़कर रह सकते हैं तो थोड़ा सा कम भोजन मिला तो क्या फर्क पड़ रहा है। जिसने उपवास तपस्या तप होगा भाई, उससे बड़ी तपस्या अमोदर्य, भूख से कम खाने वाली तपस्या को तप पाएगा। उपवास सरल है लेकिन भूख से कम खाना कठिन है, ये निर्णय कर पाना। नहीं तो व्यक्ति से हाँ जब तक पेट नहीं भरता खाता रहता है, और थोड़ा सा खा के छोड़ देना, भूख लग रही थी खूब और एक चावल खाया और उठ गए तुम। नहीं खाते तो कम से कम ये रहता कि आज खाना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खाया, इसलिए हम लोगों को उपवास से ज्यादा परेशानी होती है अंतराय में। उपवास में तो मानसिकता रहती है कि आज खाना नहीं है, लेकिन अंतराय में तो ऐसा रहता है मन तो खाने का है लेकिन खाने मिला नहीं है, तो भूख जठराग्नि और बढ़ जाती है। जैसे आग में थोड़ा सा कोई घी डाल दे, उससे आग भुजी तो नहीं और आग भड़क गई। कम से कम घी ना डलता थोड़ा सा तो आग जलते जलते अपने आप खत्म हो जाती, थोड़ी देर में शांत हो जाती। लेकिन थोड़ा सा भोजन गया और अंतराय आ गया तो ऐसा ही होगा, भुजती हुई आग में कोई ने फिर से थोड़ा घी डाल दिया तो अब और भड़क गई वो तेजी से।
इसलिए दूसरे नंबर पर रखा गया अमोदर्य। अनशन से भी कठिन तपस्या अमोदर्य की। अमोदर्य की तपस्या वही कर पाएगा जो अनशन जैसे तप को तप चुका होगा। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान, इससे भी आगे तप है। वृत्ति परिसंख्यान, विधि लेकर नियम निकलना। यदि अमुक विधि मिलेगी तो हम आहार करेंगे, और ये विधि नहीं मिलेगी तो आज हम आहार भोजन नहीं करेंगे। ये वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। भीम नाम के मुनिराज हुए, भीम नाम के एक मुनिराज हुए। उनकी आहार बहुत अधिक था, नाम ही भीम था, आहार बहुत अधिक था। वो एक बार अपने गुरु के पास गए, बोले कि हमको दीक्षा चाहिए। तो गुरु जी बोलते, भैया तुम्हारा आहार तो इतना अधिक है, श्रावक ही कराते कराते थक जाएगा, तो कैसे होगा। तो बोले आप चिंता नहीं करो, हम विधि लेकर निकलेंगे। तो वैसे ही 2-4 दिन ऐसी कठिन विधि, कठोर विधि लेंगे, 2-4-6 दिन तक, 8 दिन तक तो विधि मिलेगी नहीं। हम रोज भोजन ही नहीं करेंगे। यदि ऐसा है तो हम आहार रोज ही नहीं करेंगे, रोज विधि लेकर निकलेंगे, कठोर से कठोर विधि लेंगे, जिससे कि अपने आप भोजन मिलेगा नहीं। तो शरीर को अपने आप जब भोजन मिले तो अपने आप इसका खाने की क्षमता कम हो जाएगी। गुरु को समझा कर उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर विधि ले ली कि कोई माँ, कोई व्यक्ति यदि भाले से पड़ गाएगा, भाला हाथ में लेकर, तो पड़ेंगे। अब भाला किसको पता, अब कौन समझता है भाला। अब भैया निकले, 1 दिन निकल गया, विधि नहीं मिली, 2 दिन निकल गए। पहले तो क्या शरीर मजबूत होते थे, महीनों के 6 मतलब महीनों 15 दिन तो पास पता नहीं चलता था ऐसा। तो निकल गए 1-2 दिन, 15 दिन निकल गए, महीना भर निकल गया, पर विधि नहीं मिल रही उनकी। अब बड़ा पूरे नगर में 1 दिन विधि ना मिले तो हल्ला हो जाता है। पूरे नगर में बड़ा हल्ला है, सब लोग विधि मनाने के लिए हर दिन तैयार रहते थे। एक दिन रानी को दिमाग में आया, क्यों ना एक काम करें, जैसे सोने की कन्नी, सोने के फड़ुआ होते ना, सब सोने का तसला, ऐसी सोने के उसके पास सारे वो थे अस्त्र, तलवार, भाला, बर्छी, सब सोने के छोटे छोटे सोपी। जैसे कोई वेदी का काम होता है, नींव का काम होता है, तो पंडित जी बुलाते हैं, सोने की कन्नी लेके आओ, सोने का तसला लेके आओ, सोने का पहाड़ा लेके आओ। सब तुम छोटे बनवा के रख लेते, फिर उसी परिवार को दे देते जो बोली लेते हैं। तो ऐसे रखे हुए थे रानी के पास। तो आज उसका मन हुआ कि चलो इनसे पढ़ गाते हैं। अब कोई सब तो देख लिया, कुछ पढ़ गए नहीं हो रहे, तो लेके खड़ी हो गई। इस सोने के छोटे और उसमें भाला भी था, वो तो पूरे अस्त्र थे। वो देखा, विधि मिल गई। अब पर विधि इतनी नहीं थी महाराज की, इतनी यहाँ तक भी होती समझ में आता। उनकी विधि थी, वो हंसे मुस्कुराए, चलो अभी तो मिल गई, लेकिन अभी तो और भी है अंदर विधि। पहला ग्रास यदि कोई भाले से देगा तो हम हार करेंगे, नहीं तो बैठ जाएंगे। अब भाले चम्मच से देगा, हाथ से देगा, भाले से कौन देगा। अब जैसी ग्रास की बारी आई तो उन्होंने जैसी चम्मच से लोगों ने देना शुरू किया, महाराज ने हाथ बंद कर लिया। अब वो तो दें, लेकिन वो ले ही नहीं। तभी रानी दीवान पता नहीं क्या चला, उठने फटाक से वो छोटा सा वो था, उसमें गौचा, महाराज जी हो गया। इसलिए इसको कहा है दुर्धर तप। वृत्ति परिसंख्यान दुर्धर तप है। अनशन के बाद अमोदर्य से भी कठिन तप है वृत्ति परिसंख्यान। फिर उसके बाद रस परित्याग, रसों का त्याग करके एक नमक ना हो भोजन में तो तुमसे भोजन कर्ण से नीचे नहीं उतरेगा। भोजन में नमक ना हो, सब कुछ हो, कंठ से नीचे नहीं उतरेगा। मीठे में बस मीठा ना हो, सब कुछ हो तो मीठा कंठ से नहीं उतरेगा। और जिसने 6 रस का त्याग कर दिया हो, मीठा, दूध, नमक, घी, तेल, शक्कर, सब
वो नीरस भोजन कर रहे हो। वो भोजन क्या है? वो तो एक तरह से बस अपने पेट की उदर की पूर्ति करना है। कोई रस नहीं ले रहे इसमें, किसी भोजन में रस परित्याग। ये चौथे नंबर का तप हो गया, विविक्त शय्यासन। एक आसन में सोना, दाई करवट से सो गए और पूरे समय उसी करवट, जब तक सोएंगे उसी करवट से सोएंगे, और जैसी करवट बदली अब नहीं सोएंगे। विविक्त शय्यासन, एक ही आसन में सोते हो आप तो उल्टे नीचे आड़े टेढ़े पलंग पे सोते हो, पता चलता है नीचे दिखाई देते हो। सीधे सोते हो, पूरब की तरफ पैर करके सोते, पश्चिम की तरफ दिखते हैं तुम्हारे पैर। पश्चिम की तरफ पैर करके सोते तो दक्षिण में दिखते हैं, उत्तर में दिखते हैं। पूरा वो चद्दर से उठ के देखो, ऐसा गुड़ी माड़ा ऐसा हो जाता है उसको, जैसे लड़ाई करी हो रात भर चद्दर से। पूरा घूम जाते सर्कल में 360 डिग्री के अंतर्गत। महाराज जी नींदों में होश नहीं रहता, पर ये बिल्कुल होश से सोते हैं। विविक्त शय्यासन, एक ही आसन से दाहिने हाथ को अपना तकिया बनाकर और धनुषाकार में पूरे पैर ना फैलाते हुए पैरों को मोड़कर 5 घंटे 4 घंटे जितने भी घंटे सोना उनको एक ही आसन में, ना हिलेंगे ना डुलेंगे। फिर आज सो के देखना, तुम करके तो देखना विविक्त से। एक आसन में सोने की कोशिश करना, कितनी देर से हो पाते हो। बेचैनी होने लगेगी, बेचैनी। सीधे भी लेट के नहीं सो जाओ ना तो बेचैनी होने लगी तुमको। आज नियम लेके सोना, पर हम 15 मिनट तक 1 घंटे तक आसन नहीं बदलेंगे। हम 1 घंटे तक एक ही आसन में सोएंगे, तब देखना क्या मजा आता है। नींद वींद तो छोड़ो, ऐसा लगेगा जैसे किसी को बोलो आंख बंद करके बैठे रहो। जैसे उसे आंख बंद करके बैठने बोलेंगे, अब चुलबुली होती, कब खोल लूं कब खोल लूं कब खोल लूं, कब होगा समय 1 घंटे का, कब समय होगा। आंख एक बार, फिर धीरज से नहीं मानेगा ज्यादा, खोल के हाँ अब ठीक है, अब फिर 10-15 मिनट तक बैठ सकते। चुलबुली होती है, जब तक नियम नहीं लिया तब तक नहीं होती। ऐसे ही बैठा था, बंद करके चल रहा था, लेकिन उसको बोलते अब 1 घंटे बंद करके रखना तुमको आंखें। अंदर चुलबुली हुई देखने की, देख तो लूं बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हैं, काय की आवाज आ रही, क्यों ताली बज रही है, क्यों क्या हो रहा है, वो चुलबुली छूट दे। ऐसे ही तुमसे कहती है एक आसन में सोना, अब चुलबुली छूटेगी, यहाँ खुजली चलेगी, कहीं यहाँ खुजली चलेगी, कहीं यहाँ दर्द होगा, कहीं वहाँ दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। विविक्त शय्यासन, एक करवट से दाहिनी करवट से सो के देखना कि साधु लोग विविक्त शय्यासन कैसे सोते हैं। दाहिनी करवट से अपने हाथ को तकिया बनाना, नहीं तो तकिया ले लो तुम रुई वाला, और जमीन को अपना, पाटे को अपना, चटाई को अपना आसन बनाना, बिस्तर बनाना। उस चटाई पर एक करवट से दाहिने हाथ को तकिया बनाकर ऐसे रख के सो के देखना कितनी देर सो पाते हो, कितनी देर सोते हो, और कितनी अच्छी नींद आती, फिर कितनी अच्छी नींद आती है और कैसे सोते हो। आज प्रैक्टिकल करके देखना रात, ठीक है सुमेर जी? तैयारी करो और क्या सब चीज़ों की, धीरे धीरे घर में रह के। हाँ सुमेर हुए, पवन जी हुए, भैया इतनी में तुमको आना नहीं पवन जी हैं कि आ जाए, पर क्या है, कल से आज से जाना दोनों भाइयों के साथ। कितने भाई हो तुम यहाँ पे भी? 7 में से कितने यहाँ रहते हो? 7 में से कितने रहते हो? 7 ही रहते हो ना? तो कितने रहते हो? 7 ही यहीं रहते हैं ना, तो 7 एक साथ आना। हाँ तो यहाँ 7 रहते हो ना, आज शाम को 7 एक साथ आना पवन, तुम्हारी जिम्मेदारी लेके आने की। तुम्हें जिम्मेदारी से अपने देखते कितनी अच्छी जिम्मेदारी निभाते। कल हमने बोला तो देखो राकेश लेके आ गया, सुकेश को भी ले आया, नरेंद्र और राकेश तो आते थे, सुकेश नहीं आ रहा था तो वो राकेश उसको, अब तीनों एक साथ जब कर रहे थे विविति,
क्या अच्छा लग रहा था। ऐसी अरुण तुम पांचों एक साथ आओ भाई युति करने, तो क्या आनंद आएगा। पांचों भाई जब एक साथ चलोगे, एक साथ युति करोगे, वो नजारा ही कुछ अलग होगा। पांचों भाई एक साथ प्रगान करोगे, एक साथ नमोस्तु 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 बोलोगे, वो नजारा ही अलग होगा। तुम आठों भाई एक साथ नमोस्तु नमोस्तु बोलोगे सातों, तो नजारा ही कुछ अलग होगा। राकेश तुम तीनों एक साथ नमोस्तु बोलोगे, तो नजारा ही कुछ अलग होगा। क्या सुकेश, समझ लेना। दिगंबर मुनिराज को हार देने का सौभाग्य मिल रहा है। कभी मन नहीं आता पूरे परिवार के साथ एक साथ ऐसे नमोस्तु करें? क्यों सुकेश नहीं आता मन? गुरु जी को हार दिया कि नहीं तुमने? अंतर्मना जी को, उस पूरे परिवार के साथ कभी तीनों भाइयों ने मिलके, कभी ऐसा मौका नहीं मिला? कभी तुम तीनों जाना एक साथ और दे के आना, अच्छा लगेगा। और यहां भी एक बार तीनों आना। एलर्जी तो नहीं तुम्हें हार देने से? कुछ है तो नहीं ना शरीर में? संडे को नहीं कह रहे, वैसे पूछ रहे हम तो। किसी भी समय, संडे को थोड़ी ना, किसी समय दे सकते, पर लेकिन देना जरूर एक साथ। तो जिन जिन घर में जितने जितने भाई हैं, अब बाकी को तो हमें पता नहीं है, अब ये पंडित जी होकर ले नहीं आते अपने सातों भाइयों को। कितने भाई हो तुम? 6 भाई हैं। 7 हैं? और देवी कह रही 7 हैं, तुम कह रहे 6। तो गिनती नहीं है कि पता? लो, देवी वहां से आवाज लगा के बोल रही 7 हैं, एक को कहां छोड़ दिया। ठीक है, जितने भी यहां पे हैं सबको एक साथ लेके आओ रविवार को। तो जितने यहां पर रहते हो, कितने रहते हैं यहां पे? 4 ही आ जाओ, 4 एक साथ। फिर देखना क्या आनंद आएगा जब एक भाई दूसरे भाई के साथ मिलकर नमोस्तु नमोस्तु करेगा, तो उस दृश्य का आनंद तुम देखना है। इसलिए भैया ध्यान रखना सब लोग। क्या नाम है विजय तुम्हारे पीछे? क्या नाम है? प्रदीप। तुम कितने भाई हो? हो 8 भाई हो। 9 हो? लो 7 6 5 6 7 8 9। 9 यहीं रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? बस तुम अकेले रहते हो, बाकी कहां रहते हैं सब? ट्यूब रहते हैं सब। हाँ, तो सबको बुला लो जहां जहां रहते हो, है ना। बोलो रविवार को आओ, हम 9 ही भाई एक साथ हार देंगे। आप सोचो, जब 9 भाई कभी फंक्शन में इकट्ठे होते हैं ना, किसी शादी वगैरह जब होता है, जब सारा परिवार इकट्ठा होता है, तो कैसा आनंद आता है? कैसा आनंद आता है? ऐसी जब तुम 9 भाई एक साथ खड़े होकर प्रगान करोगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वो दृश्य देखना कि हम पाप क्रियाओं में तो हमेशा साथ में रहते हैं, अब धर्म क्रिया का मौका आया है तो धर्म क्रिया में भी पीछे हम नहीं रहते हैं। ये संदेश जाना चाहिए नलवाड़ी से कि जब एक परिवार पाप क्रियाओं में इकट्ठा हो सकता है, किसी की शादी ब्याह कोई पुण्य क्रिया तो है नहीं है, ये पुण्य क्रिया है कि शादी करना? 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है अब ब्रह्म के सेवन में, तो ये तो कोई पुण्य क्रिया तो हो नहीं रही ना। तो उसमें जब इकट्ठे होते हो तुम, तो एक पुण्य क्रिया में इकट्ठा होना सीख ला। तो इस ये रविवार धर्म जी, ज्ञान जी, कितने भाई हो? 6 हो। ओहो, सबको इकट्ठा कर लो तुम 6 को। बोल देना ताराचंद की वो भी 3 हो, भी बाकी 3 गए क्या? तो बाहर से बुला लो, बहुत समय ताराचंद को फोन कर देना कि यहां आओ, देखो सबको बुला लो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कल और चर्चा करेंगे अपन। तब पर बोली भगवान महावीर स्वामी की। या वाणी के